नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। ग्रहों का राजा माने जाने वाले सूर्य को हिंदू धर्म में पंचदेवों में से एक माना जाता है। इन्हें जीवन में मान सम्मान और सफलता का कारक माना जाता है। वैसे तो हर दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को खास करके भगवान भास्कर को जल अर्पित कर व्रत करना चाहिए। रविवार व्रत का महत्व। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सूर्य को सुबह के टाइम आराधना से सेहत और सभी रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना के नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही मान सम्मान और धन यश बढ़ता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। सूर्य व्रत और जल अर्पण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। रविवार के दिन सूर्य देव का होने के कारण इस दिन गुलाबी, नारंगी, सुनहरा रंग के कपड़े पहने बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार व्रत पूजन विधि। इस व्रत को करने से पहले यह संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार का यह व्रत किया जाएगा। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखने चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच स्नान से निर्मित होकर स्वच्छ जल से स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा, मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल दें और सूर्यास्त होने से पहले एक बार सात्विक भोजन या फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक ही निराहार रहे तथा फिर स्नान करके भगवान सूर्य को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। अब सुने रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान करके आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वो अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। रविवार के दिन गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसी ने उसे बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उसे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। उसने पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर बाहर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय के प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत किया करती थी और कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत उससे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारे महल को नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान के
स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए। राज्य में चोरों और खुशहाली चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोग शारीरिक कष्ट से दूर रहने लगे और सभी सुखी जीवन जीने लगे। इस तरह सूर्य भगवान के माया से बुढ़िया इस लोक को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय।